योर एक्सेलेंसी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हम आपको देना चाहते हैं 1000 सोने की अशर्फिया। As a gift in your honor. Mr. Manson, give it to her right now. स्वीकार करते हैं। वैसे भी मिस्टर मेंसन, ये हमारा ही था। ताते गुरु, आज मुझे पहली बार समझ में आया कि झांसी की रानी होने का अर्थ क्या है। जिन फिरंगियों को मैंने अपनी मातृभूमि से बाहर करने का सपना देखा था, शायद उसे पूरा करने का समय आ गया है। बेटा, ये हल्दी और चंदन है, इससे त्वचा कोमल और शरीर का रंग साफ हो जाता है। क्या हुआ? अरे, तो गौ अक्षय लिखा है। हाँ, देखो ना, नियति भी कैसे कैसे खेल खेलती है। इंदु के विवाह में मैं इसकी हथेली पे मेहंदी से माँ से मनो लिखने जा रही थी और गलती से ग लिख गया, क्योंकि भाग्य भी इसे ग से जो जोड़ने जा रहा था। ग से तो गधा होता है। चुप, ग से गंगाधर होता है। ग से तो गुस्सा भी होता है। देखो, मैं मनोदीप कैसे गुस्से से घूर रही है। अरे वाह, क्या हंसी ठिठोली हो रही है।
अरे जल्दी से उपटन लगाकर समाप्त करो। गुलाब जल से स्नान करवाना है मन्नू को। गुलाब जल? हाँ, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसे सज संवर कर रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। और फिर एक महारानी को तो आम कन्याओं से विभिन्न दिखना चाहिए। इससे प्रजा तो प्रभावित रहती ही है, स्वयं राजा भी रानी से प्रभावित रहते हैं। देखा तुमने, ये तो शुरुआत है, अंजाम खुद सोच लो क्या होगा। इसलिए जो मैं कहती हूँ उस पर अमल करो, वरना ये शादी हो गई तो तुम्हारी हालत हमसे भी बदतर हो जाएगी। देवा, उनकी रक्षा करना। अरे ठीक से लगाना, पूरी तरह। आजी साहब, ये सब हमें और कितनी बार लगाया जाएगा? जब तक हमारी मनु अपने ससुराल नहीं चली जाती। आजी साहब, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। आप सब लोग तो कहते हैं कि मैं रानी बनूंगी, परंतु एक रानी के हाथ में तो तलवार होनी चाहिए। क्या? जी आजी साहब, आपने देखा था ये फिरंगी जिस प्रकार हमारे आजोबा के सामने झुकते हैं, उसी प्रकार मेरे सामने भी झुकने के लिए विवश हो गए थे। नहीं नहीं बेटा, ये तीर तलवार तो राजाओं को शोभा देते हैं। तुम तो रानी बनने जा रही हो। आजी साहब, रात ना मैंने एक सपना देखा था। क्या? जी आजी साहब, मैंने देखा कि झांसी नरेश अपने दीवान पर बैठे हैं और उनके सामने एक नर्तकी नृत्य कर रही है, और तभी एक बड़ा सा काला नाग उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। और क्या? फिर? आजी साहब, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। फिर मैं चीख चीख कर उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी, हट जाइए, सांप है, सांप है, परंतु मेरी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। और जैसे ही वो सांप उन्हें डसने जा रहा था कि मैं सपने से उठकर चीख पड़ी। इसका क्या अर्थ है आजी साहब? हाँ, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, सब शुभ होगा। और सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना कि सोते वक्त अपना चाकू अपने तकिए के नीचे रख के सोना। रखा था तुमने? हाँ जी साहब, मैंने रखा था। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम रात को सो तो भगवान का नाम लेके सोना, इससे बुरे सपने नहीं आएंगे, समझी? जाओ बेटा, तुम हाथ मुंह धो लो, जाओ। यदि माघ और पुष्य के मध्य में विवाह की तिथि निश्चित हुई तो राहु की महादशा बीत चुकी होगी।
मोरूपंत, वैनी साहब, आप आदेश कीजिए। किसी को भेज के बुलवा लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही चली आई। आज्ञा करे वैनी साहब। मनु ने कुछ बताया? मनु ने? किस बारे में? उसके सपने के बारे में। सपना? नहीं तो। उसने एक बहुत भयानक सपना देखा है, तब से मैं चिंतित हूँ। कैसा सपना वैनी साहब? उसने सपने में देखा कि झांसी नरेश गंगाधर राव को एक जहरीला सांप काटने जा रहा है। इस समय में इस प्रकार के सपने अपशगुन का आभास दिलाते हैं। हमें तो भय है कि झांसी नरेश किसी विपत्ति में न फंस जाए। आप सत्य कह रही हैं वैनी साहब। महाराजा गंगाधर राव तो पहले से ही विपत्तियों में घिरे हैं। एक ओर ये फिरंगी तो है ही, दूसरी ओर घर के लोग भी जड़ें खोदने में व्यस्त हैं।